पदार्थों का ठोस अवस्था, एक पार्ट है जो पदार्थों का ठोस अवस्था है, 12वीं का केमिस्ट्री का पहला पार्ट है। उसमें पढ़ेंगे पदार्थों का, पहले पढ़ेगा जी पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों को बांटा है कई भागों में बांटा है, तो पदार्थों को दो भागों में बांटेंगे, कौन सा, एक भौतिक आधार एक रासायनिक आधार, दो तरह से पढ़ेंगे, एक भौतिक आधार पर एक रासायनिक आधार पर। तो भौतिक आधार में पढ़ेंगे हम क्या जी, ठोस द्रव्य गैस को पढ़ेंगे भौतिक आधार में, भौतिक आधार में ठोस द्रव्य और गैस को पढ़ेंगे। रासायनिक आधार में पढ़ेंगे शुद्ध और अशुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, शुद्ध और अशुद्ध। जब किसी वस्तु में दूसरा चीज मिला देते हैं, मिश्रण कर देते हैं, तो वस्तु क्या है, अशुद्ध हो जाता है, तो बोलते हैं कि क्या जी वो अशुद्ध है। अगर मान लो सूती की कपड़ा है, उसमें कोटे में कुछ मिला देते हैं, बोलेगा नहीं क्या जी अशुद्ध हो गया है। रेशम मिला देंगे सूती में, अगर रेशम मिला देते हैं तो कपड़ा पूर्ण रूप से सूती का नहीं है, मिलावट है, बोलते हैं ना सूती कपड़ा दे दीजिए, तो सूती कपड़ा खरीदे जाते हैं तो मिलावट होता है, तो बोलते क्या जी पूर्ण रूप से वो शुद्ध नहीं है, उसमें मिलावट है। ठीक है, शुद्ध है तत्व योगी, शुद्ध को दो भागों में बांटेंगे, तत्व में यौगिक में बांट दिया है, अशुद्ध को भी दो भागों में बांट दिया है, एक समांग और विषमांग। अब तत्व को बांट दिया कितने भागों में, तीन भागों में, धातु अधातु उपधातु। ठीक है, इसको बांट दिया है दो भागों में, कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए पहले तो ठोस को पढ़ेंगे, द्रव्य को गैस के साथ खत्म कर देंगे, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। देखिए रासायनिक के बारे में पढ़ेंगे, शुद्ध अशुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, तत्व के बारे में पढ़ेंगे, यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, समांग विषमांग और धातु अधातु उपधातु और कार्बनिक और अकार्बनिक, सबके एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक दिन में सब नहीं पढ़ सकते, एक एक करके पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं ठोस, भौतिक आधार पर तीन भागों में बांटेंगे, ठोस द्रव्य गैस। तो पढ़ेंगे ठोस को, इसको पढ़ेंगे ठोस। अगर ठोस वे पदार्थ है जिनका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे में पत्थर लकड़ी लोहा, पत्थर को छिपा में रखो या कहीं भी रखो, वो उतना ही आकार आयतन में रहेगा, ये नहीं कि आयतन फैल जाएगा। लकड़ी की कहीं रखेंगे तो नहीं कि लकड़ी यहाँ है और वहां तो बच्चा चका नहीं, उतना ही रहेगा और उतना ही जगह घेरेगा। जब यहाँ जगह घेरा है, अगर ये उठा के यहाँ भी रखते हैं उसको, तो उतना ही जगह घेरेगा और उतना ही आयतन होगा, वैसे ही आयतन बनेगा। ये नहीं कि फैल जाएगा अच्छा आयतन घेर लेगा। जैसे हो गया पत्थर लकड़ी लोहा, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। बात रहा है द्रव्य में, तो द्रव्य बदलाव होता है जी, कि द्रव्य वे पदार्थ है जिनका आयतन निश्चित होता है, आयतन का निश्चित, आयतन फिक्स है जी, मगर किंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उसका आकार निश्चित नहीं होता है जी, आयतन निश्चित है, आकार निश्चित नहीं है। जैसे में हो गया आपका पानी, दूध, डीजल, केरोसिन, इसका आकार क्या जी, अगर पानी को बाल्टी में रखेंगे क्या जी, बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी का आकार ले लेगा जी, लोटा में रखते हैं तो लोटा का आकार लेगा, छिपा में रखेंगे तो छिपा का आकार ले लेगा जी, और आयतन उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नहीं कि आयतन का जी उसमें परिवर्तन होगा, आयतन से छोड़ नहीं जाएगा, तो आयतन में कोई परिवर्तन होगा और आकार बदल जाएगा। अब आता है गैस का, तो गैस से वे पदार्थ है जिनका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है, जिनका आकार तथा आयतन दोनों का अनिश्चित होता है, इसमें कोई नहीं, जिसमें गैस के जैसे चाहे जैसे रख देंगे, यहाँ रखेंगे गैस को फैल जाएगा, उसको चाहेंगे दोबारा भर देंगे तो दोबारा भर देंगे, भर देंगे ना, और गैस के यहाँ रख दे तो रहा पता चल नहीं जाएगा, वो फैल जाएगा। ठीक है, जितना फैला लीजिए फैल जाएगा, तो उसका ना आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है, किसी भी आयतन में उसको डाल लीजिए, दोबारा जितना बड़ा भर लीजिए, यहाँ डालेंगे कि यहाँ गैस रख दिए तो यही रह जाएगा, नहीं रहेगा, वो फैल जाएगा, जहाँ तो वो फैल क्षमता है, जहाँ तो का जी फैल जाएगा। ये है आकार और आयतन दोनों अनिश्चित।